हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डिफेंस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम उस राजपूताना एक महान सम्राट की बात करेंगे जिसने जीते जी कभी भी मुस्लिम शासकों के सामने झुकना पसंद नहीं किया है। ऐसे महान चक्रवर्ती शासक पृथ्वीराज चौहान जो राजपूताना की शान है, राजपूताना की यान वान शान पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे महान सम्राट जीते जी किसी भी मुस्लिम शासक के सामने झुकने की तो बात छोड़ो, उसकी औकात दिखाने के लिए केवल एक पृथ्वीराज चौहान नाम ही काफी था। तो ऐसे आज हम राजपूत एक शासक के बारे में बात करते हैं। एक शासक जो हमेशा अपने स्वाभिमान, अपने धर्म की रक्षा, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राणों को न्यौछावर कर देता है। कभी भी मैदान जंग में पराजय और आत्मसमर्पण की सोचता नहीं है, केवल मातृभूमि की रक्षा के लिए ही सोचने वाला चक्रवर्ती एक शासक चौहान जो राजपूतों की शान है, जिसने मोहम्मद गौरी के सामने झुकने की तो बात छोड़ो, उसे उसकी औकात दिखाई। बस हमारा इतिहास जो कि हमारा भारत सब विदेशी शक्तियों और विदेशी लोगों के कब्जे में रहा, इसलिए हमारा इतिहास छिपाया गया। अगर वो मेरा सच इतिहास होता तो आज का युवा जिस समय भारत के सच इतिहास को पढ़ता तो भारत के युवा के अंदर एक नया जुनून जज्बा जागृत हो जाता। जब जब हिंदुस्तान की सरजमी पर नापाक मुस्लिम कदम पड़े, तब तक भारत के महान सम्राट राजपूत शासकों ने डटकर मुकाबला किया और उन्हें उनकी औकात दिखाई, क्योंकि वो भारत से प्यार करते थे, भारत की भूमि से उन्हें प्यार था। वो सच्चे भारत के नागरिक थे, उनके लहू, उनके रंग रंग में देशभक्ति बसी हुई थी। और इस भक्ति को देखने के लिए केवल पृथ्वीराज चौहान की अगर बात कर लो, देखने को आपको मिलेगा कि वास्तव में एक राजपूत क्या होते हैं, जिन्होंने जीते जी कभी मुस्लिम शासकों को हिंदुस्तान की सरजमी पर, क्योंकि भारत माँ की इस पवित्र भूमि पर नापाक मुस्लिम कदमों को रखने नहीं दिया। ऐसे पृथ्वीराज चौहान जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने आत्मरक्षा, अपनी रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, स्वाभिमान और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए, लेकिन झुकना नहीं पसंद किए। ऐसे पृथ्वीराज चौहान जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो इतिहास दबाया तो जा सकता है लेकिन इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। भारत का युवा हर उस इतिहास को अब जानने के लिए बेताब है, जो सच में हिंदुस्तान के वो महान सैनिक जिन्हें आज इतिहास में छिपा दिया गया, उन लोगों ने, क्योंकि वो जानते थे जिस दिन युवा इस भारत के सच्चे इतिहास को पढ़ेगा, उस दिन वो भारत का युवा एकदम महान चक्रवर्ती शासक पृथ्वीराज चौहान के समान हो जाएगा। और भारत का युवा, भारत के युवा को जो जो छेड़ता है, भारत का युवा को इतिहास लिख देगा, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी नहीं पढ़ सकती हैं। आइए जानते हैं पृथ्वीराज को, एक महान राजपूत शासक, वहीं दूसरी तरफ नापाक मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी जो भारत की सत्ता हथियाना चाहता था, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था और जिसने भारत की तरफ बढ़ने का प्रयास किया। लेकिन 1191 के दौरान पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को उसकी औकात दिखा दी और अफगानिस्तान में खदेड़ कर वापस कर दिया। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तराइन की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। तो तराइन की फर्स्ट लड़ाई जो 1191 में हुई, इसमें विजयी कौन हुआ? तो विजय हुए राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, और पराजय वो नापाक मुस्लिम शासक, नापाक मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी, ये पराजय हुआ। इसके पश्चात पुनः 1192 में मोहम्मद गौरी ने भारत की तरफ कूच किया और पृथ्वीराज चौहान ने निडर होकर के 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उस मैदान जंग रणभूमि में ललकारा, लेकिन अपनों ने ही पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया। इसलिए तराइन के द्वितीय युद्ध में
विजय गौरी की हुई और पराजय चौहान जी की हुई। पराजय का मूल कारण कि अपने ने ही धोखा चौहान को दिया, इसलिए पराजय हुई। नहीं तो ऐसा कोई भी शासक उस समय कोई नहीं मुस्लिम शासक था जो हमारे राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर देता। लेकिन अपनों ने ही धोखा दिया, गैरों में ताकत कहाँ थी जो झुका देते। और इतना भयभीत गौरी था कि इसने बंदी बना लिया और बंदी बनाने के पश्चात वध कर दिया, क्योंकि वो जानता था अगर छोड़ देंगे तो मुझे जिंदा नहीं रहने देगा, इसलिए बंदी बना दिया। बंदी बनाने के पश्चात वध कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के एक बहुत ही अच्छे दरबारी कवि थे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, चंदवरदाई पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? जो चंदवरदाई थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। तो दोस्तों, उम्मीद है, आशा है कि आपको इस राजपूत शासक के बारे में, जिन्होंने 1191 में तराइन की पहली युद्ध में उस नापाक मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी को उसकी औकात दिखा दी, लेकिन 1192 तराइन की द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के अपनों ने ही धोखा दिया। उस मुस्लिम शासक की औकात नहीं थी जो हरा देता, लेकिन धोखे से चौहान जी परास्त हो गए और बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के पश्चात इनका वध कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के बहुत प्रिय दरबारी कवि चंदवरदाई थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आशा है समझ में आया। हमेशा एक सच्चे देशभक्ति की तरह, एक वीर योद्धा की तरह इस मैदान जंग में उतरे, और याद रहे देश के महिलाओं, बच्चों और अन्नदाताओं, सैनिकों का सम्मान करना, क्योंकि देश की आन बान शान है। इसी के साथ बड़े फक्र के साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत।